नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। सैफ अली खान का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। सैफ अली खान की हालत में सुधार है। सैफ अली खान को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में खून से लथपथ आए थे सैफ, तो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। अभिनेता सैफ अली खान का मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत में कल से सुधार है। So we are observing his progress. He is doing excellent and very well as per what our expectations are. So as per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable in at least 2 to 3 days, we will be good to discharge. If he progresses, that will depend on his progress. के अलावा फैमिली के अलावा कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर समय मांग पाए हैं मिलने का, कुछ ऐसे आपसे रिक्वेस्ट किया गया है? As of now, they are investigating with the family. That's what we have been told. But what we are here to update you regarding we will not be able to comment on their that aspects. Legal authorities and police authorities opine about that. उस बारे में हमारे से. Sir, how long will it take to recover completely? Maybe a week's time. सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए किस तरह से जो स्पाइनल तक गया था, वो जो 2.5 इंच का था, कि क्या हुआ पूरा एग्जैक्ट? सो बेसिकली कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे। 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्व 5 और इंजरीज है नेक के पास में, और उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें। He took the health premium from Niva Bhupara, and the hospital has asked him to pre-authorize the payment of 35 lakhs. Is it true, sir? We are not in a position to tell you the bills right now. Bills would be right now. There is just an estimate probably which has been asked by the doctors depending on the highest value. Let's say 3-4 सर्जरी होती है या क्या होती है, तो ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहते हैं। Just to give an indication, the executive class surgeries and all, the actual bills will be shared with you. That's not a issue, and it's all transparency. Our hospital has everything fixed. You can see our tariff. Everything is there on the paper. It's there on tariff card. It is billed as per that. It is nothing के VIP है तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये हॉस्पिटल में अगर आप भी उस पर्टिकुलर कमरे में रहेंगे तो जो चार्ज आपको हो सकता है वही चार्ज सैफ अली साहब को भी होगा। जो कैटेगरी ऑफ रूम आप चूज करते हैं उस पे आपका चार्जिंग डिसाइड होता है। शरीराला किती टाके लावण्यात आले आहेत, टाके किती लागले त्यांच्या शरीराला? सर, त्यांच्या शरीराला टाके किती लागलेले आहेत त्या संदर्भात थोडी माहिती द्या। No, he is quite, so of course after the trauma when he came here, he was quite shocked. Anybody would be, with so many injuries, blood flowing on all around. And now after the surgery, and he's doing well. When he walked, he's quite happy, and the positivity which he had, the way he came as a tiger or a lion, whatever we say, very strong, and he's proving to be strong now, and that positivity really works for him, and we hope and pray to God that he recovers soon. सर, पुलिस स्टेटमेंट Please have support team. Please. Sir, it will take him 2 to 3 days. Is he safe to give the police statement? Sir, is it fine for police statement? Please have keep up. तो सैफ अली खान का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। इसके मुताबिक सैफ अली खान की हालत में काफी सुधार है और 3 से 4 दिनों में उन्हें अस्पताल से भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स की टीम को आप सुन रहे थे। सैफ अली खान के मेडिकल बुलेटिन उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सैफ अली खान की हालत में अब काफी सुधार है और डॉक्टर्स के मुताबिक काफी हिम्मत वाले हैं सैफ अली खान।
एक्टर सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। उससे इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है और उससे इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। सीसीटीवी में कैद हुआ था ये संदिग्ध। ये सैफ अली खान के घर की सीसीटीवी फुटेज है। रात के 2:33 का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सीढ़ियों से नीचे जाता ये संदिग्ध दिखा था। तो इसी संदिग्ध को अब बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इसी पर आरोप है कि इसने 6 बार वार किया सैफ अली खान पर। सबसे पहले इस व्यक्ति को, ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए, संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। 33 घंटे बाद पकड़ा गया है ये संदिग्ध। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी में यही व्यक्ति दिखा था। 2:33 पर सीढ़ियों से नीचे उतरता ये व्यक्ति दिखा था। पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिला है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस ने इस संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस संदिग्ध को रखा गया है, जहां पर इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसका मकसद क्या था। कुछ और तस्वीरें आप देखिए। सीसीटीवी में हमलावर 1 करोड़ की डिमांड, जो सैफ की मेड हैं उनके मुताबिक ये कहना है कि मेड को बंधक बना लिया गया था इस संदिग्ध की तरफ से और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। मेड से ही सबसे पहले सामना हुआ था इस आरोपी का। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ इससे की जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे कि ये संदिग्ध जाता हुआ सीढ़ियों पर दिखाई तो जरूर दे रहा है, लेकिन बाकी किसी और कैमरे में ये कैद नहीं हुआ। ना घर में इसकी कोई फोर्स्ड एंट्री है, तो क्या ये सैफ अली खान के घर में सीधा दरवाजे से ही अंदर आया था? क्या कोई और भी इसके साथ मिला हुआ है जिसने इसको बड़ी ही आसानी से घर के अंदर एंट्री दे दी? और इस पूरी मिस्ट्री से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी अश्विनी की देखिए। संदिग्ध के तौर पर उसे यहां पर लाया गया है। आपको बता दें कि डीसीपी जो इस थाने के हैं वो कुछ देर पहले यहां पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा दें, बांद्रा पुलिस स्टेशन में ऊपर की जो मंजिल है, यहां पर आरोपी को जिसे संदिग्ध के तौर पर यहां लाया गया है उसे पूछताछ चल रही है। डीसीपी दीक्षित गिराम अभी यहां पहुंचे हैं, वो भी पूछताछ के लिए गए हुए हैं। जो तस्वीर सीढ़ियों पर उतरते आरोपी की है, हूबहू उससे मिलता हुआ ये आरोपी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ये कहना कि ये वही आरोपी है ये थोड़ा मुश्किल होगा। हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस इसे संदिग्ध के तौर पर यहाँ लाई है और उसे पूछताछ की जा रही है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद अगर ये वही आरोपी है तो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि पुलिस थोड़ी देर में करेगी। फिलहाल उससे पूछताछ जो है शुरू है। पूछताछ जारी है उस संदिग्ध से, लेकिन अभी भी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या ये वही संदिग्ध है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। इसका कंफर्मेशन अभी पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है, उसकी आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने होंगे कि इतनी सुरक्षा के बीच आखिर जो भी व्यक्ति था, या तो ये व्यक्ति था या जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, अगर ये दोनों सेम हैं तो ये व्यक्ति कैसे सैफ अली खान के घर तक अंदर तक पहुंच गया। सबसे पहले तो बाहर ही इतनी सुरक्षा है, जो गेट पर गार्ड रहते हैं, इसके साथ साथ अलग अलग सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं, उनमें किसी में सीसीटीवी फुटेज में इस किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध के आने जाने की कोई फुटेज नहीं है। एकमात्र ये फुटेज है जो मीडिया में सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब कोई फोर्स एंट्री नहीं है तो सैफ अली खान के घर के अंदर तक कैसे पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने अटैक सैफ अली खान के बच्चों के कमरे में किया है, तो वहां तक ये कैसे पहुंच गया, और क्या ये चोरी की नीयत से आया था या सिर्फ सैफ अली खान पर हमला करने ही आया था। इस सवाल का जवाब भी पुलिस को तलाशना होगा।